आज कोलकाता के नौबन्ना मार्च में क्या हुआ, आपने डिटेल में पूरी रिपोर्ट देख ली है। प्रदर्शनकारियों और कोलकाता पुलिस के बीच जो टकराव की स्थिति थी उस पर एक एक तस्वीर देखी। कल एक बार फिर कोलकाता में जबरदस्त हंगामे के आसार है क्योंकि बीजेपी ने 12 घंटे का बंद कॉल किया। आखिर पश्चिम बंगाल में चल क्या रहा है, सियासी तस्वीर के जरिए आपको समझाते हैं। क्या बंगाल में लेफ्ट राइट साथ आ गए? क्या लेफ्ट राइट के बीच फंस गई ममता? दरिंदगी पर आक्रोश का सियासी एंगल। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का संकट काल। यह आक्रोश कोलकाता में लेडी डॉक्टर के साथ हुई दरिंदगी के खिलाफ देश के अलग अलग हिस्सों में धरना प्रदर्शन जारी है। यहां तक कि ममता बनर्जी भी मार्च निकाल चुकी है, लेकिन कोलकाता कांड को लेकर लोगों का गुस्सा अभी शांत नहीं है। इस वक्त रेप एंड मर्डर केस को लेकर ममता बनर्जी चौतरफा घिरी हुई नजर आ रही हैं। पीड़ित परिवार की तरफ से ममता बनर्जी की भूमिका को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर आम लोगों का गुस्सा है। वहीं बीजेपी, कांग्रेस और लेफ्ट ने ममता सरकार के खिलाफ हल्ला बोल रखा है। स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि अगर देश में कहीं तानाशाह है, अगर देश में कहीं तानाशाह है तो वो तानाशाह ममता बनर्जी हैं। ममता बनर्जी बिल्कुल स्पष्टता से एक स्टैंड लेती हैं कि वो आरोपियों के साथ खड़ी रहेंगी, उनको संरक्षण देंगी। विपक्ष हमलावर है, लेकिन आरजी कौर मेडिकल कॉलेज में आधी रात हुई हिंसा हो या फिर छात्र संगठनों की तरफ से नौबन्ना मार्च निकाला जाए, ममता बनर्जी दोनों के पीछे वामदल और बीजेपी की साजिश देख रही है। ममता का सीधा आरोप है कि बंगाल को अराजकता में धकेलने के लिए वाम और राम ने हाथ मिलाया है, यानी आंदोलन के पीछे सियासी साजिश है। আমি জানি সিপিএম আর বিজেপি ভাঙচুরটা করেছে আরজি করে গিয়ে, নাটক করেও যখন শেষ হয়নি, রাত্রি 1টার সময় 12টার পরে সিপিএম এর ডিওয়াইএফ এর ফ্ল্যাগ নিয়ে ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে ডিওয়াইএফ এর ফ্ল্যাগ, আর বিজেপি নিয়েছে ন্যাশনাল ফ্ল্যাগ। ন্যাশনাল ফ্ল্যাগ সব জায়গায় পলিটিক্যাল কাজে ব্যবহার করা যায় না। ন্যাশনাল ফ্ল্যাগের কোড আছে, ন্যাশনাল ফ্ল্যাগকে মিসইউজ করেছে, পানিশমেন্ট হওয়া উচিত, এটা একটা ক্রিমিনাল অফেন্স। ममता ने आरोप लगाया कि आंदोलन की आड़ में विपक्ष सियासी रोटियां सेंकने की कोशिश कर रहा है। हालांकि नौबन्ना मार्च को लेकर बीजेपी, लेफ्ट और कांग्रेस तीनों ने अपना पल्ला झाड़ दिया। दावा यही है कि नौबन्ना मार्च से उनका कोई लेना देना नहीं। पूरे मामले को लेकर सीपीआई लीडर वृंदा करात ने क्या दावा किया, सुनिए। ये जो नौबन्ना मार्च है, ये क्या है? ये कोई छात्र है? ये तो पूरा आरएसएस बीजेपी स्पॉन्सर्ड जुलूस है आज। इशारा यही है कि पर्दे के पीछे लेफ्ट और राइट का बंगाल में कोई गठजोड़ नहीं, लेकिन टीएमसी के नेता पूरे आंदोलन को विपक्ष द्वारा प्रायोजित बता रहे हैं। भाजपा, कांग्रेस, सीपीएम सब तो एक ही है। अब देखिए, भाजपा वो नवान्न विजन कर रहा है, कांग्रेस सपोर्ट कर रहा है, सीपीएम वालों मुंह में जो भी चाहे बोले, लेकिन उसका जो सब ये प्रोटेस्ट, वो जो मंच प्लेटफॉर्म्स है, वो लोग सब जाने का बात कर रहा है। तो तृणमूल का खिलाफ, बंगाल का खिलाफ ये एनआरकी क्रिएट करने के लिए ये तो सब राम बाम सब एक हो रहा है। पश्चिम बंगाल के सियासी समीकरण को देखें तो कोलकाता कांड में विपक्ष को मौका नजर आ रहा है। इसे यूं समझिए, लगातार 13 साल से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी। लगातार विधानसभा के 3 चुनाव जीत चुकी हैं। 2024 लोकसभा चुनाव में टीएमसी ने 42 सीटों में 29 सीटें जीती। बीजेपी के खाते में 12 सीटें आई। कांग्रेस सिर्फ 1 सीट जीती, जबकि लेफ्ट का खाता तक नहीं खुला। मतलब बंगाल की पहली पसंद ममता बनर्जी हैं। ममता बनर्जी को चुनौती देने वाला कोई दल दूर दूर तक नजर नहीं आता। कम्युनिस्ट पार्टी जो है, उनकी भी प्रायोरिटी है कि पश्चिम बंगाल में, इसमें कोई संदेह नहीं है, आरजी कौर का जो इशू है, इसमें 2 बिंदु है। एक तो है रेपिस्ट को
मतलब फांसी होना चाहिए, एक पब्लिक मूड है, रेपिस्ट को साजा होना चाहिए। और पश्चिम बंगाल में जो हेल्थ सिस्टम है, उसके गवर्नेंस है, उसके खिलाफ एक मानसिकता तैयार हुआ है। तो ये एंटी सरकार, एंटी ममता की सरकार के खिलाफ एक मानसिकता है और उसमें बीजेपी उसका फायदा लेना चाहते हैं और उसमें उसके लिए नवान्न अभियान कर रहे हैं। तो उसमें सीपीएम और बीजेपी अलग अलग पार्टी है, अलग अलग आइडियोलॉजी है, लेकिन एक बिंदु में दोनों कन्वर्ज कर रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं कि ममता बनर्जी की सियासी ताकत के पीछे महिलाओं के बीच गहरी पैठ है। ऐसे में कोलकाता कांड से विपक्ष के हाथ महिलाओं की सुरक्षा का बहुत बड़ा मुद्दा लग गया। अब देखना यह है कि ममता बनर्जी विपक्ष के वार से कैसे निपटती है। आज तक ब्यूरो। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें, दरअसल एक बाइक को लेकर पूरी बात आगे बढ़ी है, जिसमें जो आरोपी है संजय रॉय, वो एक बाइक इस्तेमाल करता था जो दरअसल कोलकाता पुलिस के कमिश्नर के नाम पर रजिस्टर्ड है। कोलकाता पुलिस ने पहले कहा कि जितनी भी सरकारी बाइक्स पुलिस के लिए खरीदी जाती हैं वो कमिश्नर के नाम से रजिस्टर्ड होती है, पुलिस कमिश्नर के नाम पर ये बाइक रजिस्टर्ड है। ऐसे में बाइक विवाद पर अब कोलकाता पुलिस की सफाई एक बार फिर सामने आई है और वो ये बता रहे हैं कि वेलफेयर बोर्ड के इस्तेमाल के लिए थी बाइक। सवाल ये पूछा जा रहा था कि अगर कोलकाता पुलिस की कोई बाइक थी तो एक सिविक वॉलंटियर के पास ये क्या कर रही थी। इंद्रजीत कुंडू हमारे सहयोगी इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इंद्र, इस पर क्या जवाब है? मतलब ये वेलफेयर बोर्ड के लिए थी, इसलिए एक सिविक वॉलंटियर उसको लेकर घूम रहा था, पुलिस लिखा हुआ था उस पर, ये जस्टिफिकेशन कुछ समझ में नहीं आ रहा है। दूसरा, आज का ये पूरा आंदोलन अब दिन का अंत हो चुका है, क्या समझ में आ रहा है? क्या वाकई ये एक सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल गुस्सा था या आम लोग भी पहुंचे थे? क्योंकि हमारे कुछ रिपोर्टर्स ये दिखा रहे थे कि आसपास के गांवों से भी वरिष्ठ लोग, औरतें पहुंची हुई हैं। राजनीतिक था आज का पूरा आंदोलन या इसमें आम लोग भी थे? देखिए, पहला सवाल जो जस्टिफिकेशन कोलकाता पुलिस के तरफ से आया है, ऐसे बहुत सारे जस्टिफिकेशन पिछले कुछ दिनों में बहुत सारे सवालों पे आए हैं, लेकिन लोगों के जहन में अभी भी वो सवाल बना हुआ है। क्योंकि जैसे कि आपने कहा, जो मुख्य आरोपी है उसके पास पुलिस का ये बाइक कैसे आया, उसका इस्तेमाल कैसे हो रहा है। अगर उसकी कोई मॉनिटरिंग नहीं हो रही तो कोई भी कोलकाता पुलिस का व्हीकल लेके इस तरह का क्राइम कर सकता है। अल्टीमेट ब्लेम कोलकाता पुलिस पे ही आएगा। तो क्या कोई मॉनिटरिंग हो रही है, कुछ बदला है, ये सवाल कोलकाता पुलिस को बताना पड़ेगा। और दूसरा जो सवाल है, जिस तरह का आंदोलन आज देखने को मिला है, अब कह सकते हैं सियासी लड़ाई बिल्कुल एकदम पीक पर है इस वक्त आरजी कौर को लेकर। हालांकि बीजेपी जो मूल विपक्षी दल है वो ये कह रही है कि ये लोगों का आंदोलन था, एक सिविक आंदोलन था जिसको समर्थन बीजेपी दे रही थी। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि बीजेपी का इंफ्रास्ट्रक्चर इस्तेमाल किया गया था। जो लोग, जिन तीनों स्टूडेंट्स ने इसका ऐलान किया था, वो बीजेपी के ही हैं और उन्होंने ये कहा है ऑन रिकॉर्ड कि वो आरएसएस के कार्यकर्ता है, बीजेपी के कार्यकर्ता है। हालांकि वो स्टूडेंट्स भी है और यही कारण है कि स्टूडेंट्स का जो गुस्सा है उसको निकालने के लिए वो कोलकाता के रास्ते पे आज उतरे हैं। कल से फिर से आंदोलन देखने को मिलेगा। कल एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है जहां एक और तृणमूल कांग्रेस के छात्र परिषद का फाउंडेशन डे में ममता बनर्जी खुद कोलकाता के रास्ते पे एक रैली को संबोधित करेंगी। वही दूसरी ओर आप देखिएगा किस तरह से जो आरजी कौर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल की जो आंदोलनरत डॉक्टर्स है वो अपने आप को अलग कर रहे थे आज के इस कार्यक्रम से। वो कल रास्ते पे उतरेंगे और अलग से एक रैली निकालेंगे, एक मोर्चा निकालेंगे डॉक्टर्स का। तो कहीं ना कहीं बीजेपी भी चाहती है कि इसको राजनीतिक तौर पे इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि जैसे आपने कहा महिलाओं का स्वार्थ इससे जुड़ी हुई है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इंद्रो, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम खबरें बताने के लिए। तो आपने देखा किस तरह से अब कल की फिर तैयारी है, नया घमासान हो सकता है, क्योंकि कल डॉक्टर छात्र भी एक तरफ होंगे और ममता बनर्जी भी एक रैली करने वाली